जींद में लगातार पिछले कुछ दिनों से जो निजी हॉस्पिटल संचालक हैं उनसे 20-20 लाख की जो है फिरौती मांगी जा रही है। इसी मामले को लेकर हमारे साथ जींद से आम आदमी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर रजनीश जैन है। उनसे बात करते हैं आज के राजनीतिक हालात पर और बढ़ते हुए अपराध को लेकर। जी नमस्कार, कैसी हैं? आपका स्वागत हमारे चैनल पर। नमस्कार संजय जी, और दैनिक सवेरा के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, जींद के अंदर निजी जो क्लिनिक चला रहे हैं उन डॉक्टरों से 20-20 लाख की फिरौती मांगी गई, क्या कहना आपका इस मामले में? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगी कि अभी अभी जो ताज़ा घटना हुई है, यहाँ पे निजी 2 अस्पतालों के डॉक्टरों से 20-20 लाख की फिरौती मांगी गई है। तो ये सिर्फ एक ये घटना नहीं है। जींद इस समय अगर हम देखें तो अपराध के क्षेत्र में नंबर 1 होता जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने के अंतराल में ही जींद में इतने गोलीकांड हो चुके हैं, 18 से ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं, दिन दिहाड़े लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पे डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, आम जन सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी अभी ताज़ा घटना एक हुई नरवाना में। बीजेपी के जो जिला उपाध्यक्ष की पत्नी जब अपने घर के बाहर सैर कर रही थी तो स्कूटी से 2 सवार आते हैं तो सरेआम उसकी चेन गले से खींच के ले जाते हैं। तो सोचिए, जब नेताओं के परिवार सुरक्षित नहीं है, आमजन सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो हमारे यहाँ सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो जींद में अपराध बढ़ते जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण, जो मैंने इस चीज़ को लेके इवैल्यूएट किया, सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। जींद में अगर आप जाएंगे, घर घर बेरोजगारों की फौज खड़ी है, लोगों के पास काम धंधा कोई नहीं है। नशे का व्यापार यहाँ दिन रात बढ़ रहा है, लोग नशे का शिकार हैं। हमारा यूथ है जो वो नशे की गिरफ्त में इस कदर आ चुका है कि जब उनको अपना नशे की आपूर्ति के लिए, अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए धन नहीं मिलता तो वो अपराध की तरफ तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रही। सरकार का आपने देखा होगा, हरियाणा में सिर्फ ध्यान रैलियों पे है, प्रोग्राम कराने पे है और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करने पे है। सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है कि जो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है उसके लिए कोई समाधान किया जाए। जो सरकारी पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए, और अगर सरकारी पदों से बेरोजगारी नहीं दूर की जाती तो कम से कम ऐसे उद्योग लेके आए जाएं जिससे लोगों को कम से कम सरकारी नौकरी नहीं तो उद्योगों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण वो कर सके। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी ये जो बढ़ते अपराध को लेकर बड़ा इशू है, लेकिन हरियाणा सरकार का कहना है, नायब सरकार मुख्यमंत्री का कहना है कि अभी सीटी का एग्जाम करवाए हैं, एसटेट का एग्जाम कराए हैं और अभी जल्दी पुलिस की भर्ती भी निकाली जाएगी। जैसे आपने कहा कि अपराध बढ़ रहा है भी, और जींद विधायक का कहना है कि हर आदमी के साथ पुलिस कर्मचारी नहीं छोड़ा सकता। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, ये अगर हमारे जो विधायक जी ये बात कहते हैं कि हर आदमी के साथ पुलिसकर्मी नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन मैं कहूँगी जब जनता एक अपना नुमाइंदा चुनती है, जनता एक सरकार को किसी भी प्रदेश में अगर वो अपने एक उच्च पद पे बिठाती है तो सरकार का कर्तव्य होता है कि वो सुरक्षा की व्यवस्थाएं करे। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हर जन के साथ मतलब किसी भी तरह मुमकिन नहीं है कि आप एक पुलिसकर्मी छोड़े, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के बहुत साधन हैं। जगह जगह सीसी कैमरे लगाए जा सकते हैं, जो अपराधियों की धरपकड़ इस कदर की जा सकती है कि उनमें एक डर बैठना चाहिए, तो अपराध अपने आप कम हो जाते हैं। और अभी मैंने आपको एक चीज़ और सबसे बताई है कि अपराध का सबसे जो जड़ है, अगर हम अपराध की जड़ को, बेरोजगारी को ही काफ़ी हद तक ख़त्म कर देंगे तो अपने आप अपराध ख़त्म हो जाएंगे। और आप बोल रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सीटेट करवाया जा रहा है, एस्टेट करवाया जा रहा है या पुलिसकर्मी भर्ती किए जा रहे हैं, तो मुझे सिर्फ ये बताइए कितने प्रतिशत लोगों को वो नौकरी मिल रही है? हर घर में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बैठे हैं। मैंने अभी बताया, सरकार का इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है जो आगे जाके बहुत बढ़ती जा रही है। सरकार को नए उद्योग विकसित करने की ज़रूरत है। सरकार को हरियाणा के अंदर ऐसी कंपनीज बड़ी लाने की ज़रूरत है जिसमें लोगों को काम मिले, लोग
काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे और काम में लगेंगे तो अपराध की तरफ अपने आप लोगों का ध्यान कम हो जी, जाएगा। डॉक्टर साहब, हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान दिया था कुछ दिनों पहले कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या फिर हरियाणा छोड़ दे। उसके बाद से घटनाएं कहीं ना कहीं बढ़ रही है और इस बयान का समर्थन करते हुए हरियाणा के जो भाजपा के नेता हैं, चाहे उचाना से विधायक देवेंद्र अत्री हो, जिन से विधायक हो डॉक्टर कृष्णा मिड्डा हो, या कोई भी मंत्री नेता हो या अभी कृष्ण बेदी हो, उनका कहना है कि हाँ, मुख्यमंत्री ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है अपराधियों पर नकेल कसने के लिए। देखिए, जुमले से कुछ नहीं होता। मैं तो एक ही बात कहूँगी कि अगर जुमलों से अपराध खत्म होता हो तो रोज़ हम भी सुबह शाम बयान देंगे, हम और नेताओं से भी बयान दिलवा लेंगे। उसके लिए एक कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ये ठीक है कि पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं तक अपना काम करता है, लेकिन अपराध होने के बाद अपराधियों को पकड़ा जाना कोई उसका समाधान नहीं है। समाधान यही होता है कि अपराध होने से पहले उसको रोका जाए। पीछे भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जिसमें मतलब पुलिस के पास इस चीज़ का पुख्ता सबूत था कि अपराध होने वाला है, मर्डर होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी वो अपराध हो गया और बाद में आप अपराधी को पकड़ के अपना अगर ये चाहते हो कि जनता उस चीज़ के लिए वाहवाही करेगी तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सबसे पहले तो अगर जनता को सुरक्षा प्रदान करनी है तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी, आपकी पार्टी के सतेंद्र जैन को बरी कर दिया गया, क्या कहना है इस मामले में आपका? देखिए, हम लोग तो पहले भी कहते थे कि ये बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहती है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से स्कूलों के क्षेत्र में काम कर रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे और सतेंद्र जैन जी ने एक अलग तरह का मोहल्ला क्लिनिक के रूप में जो स्वास्थ्य का मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसको जनता बहुत मतलब पसंद कर रही थी, उसको रोकने के लिए सिर्फ एक चाल चली गई थी कि उनको बिना किसी अपराध के जेल में डाला गया था और वो कहते हैं कि सांच को कोई आँच नहीं, तो एक न एक दिन तो सच सामने आना होता ही है और वो सच अब सामने आया है कि सीबीआई ने भी और कोर्ट ने भी उनको बाइज्जत बरी करके ये कहा है कि सतेंद्र जैन जी ने किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं किया, किसी तरह का अपराध नहीं किया। तो इससे बीजेपी की मानसिकता अपने आप ही प्रस्तुत हो जाती है। जैसे हमारा शुरू में सवाल था कि जींद के जो 2 निजी क्लिनिक संचालकों को धमकी दी गई है, उनसे 20-20 लाख की फिरौती मांगी गई है। हालांकि कल एक व्यक्ति को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो बहरहाल वो उपचाराधीन है। क्या जो निजी जो हॉस्पिटल संचालक हैं, उनमें किस तरीके का डर या माहौल है और सरकार से क्या उम्मीद है कि भी जैसे IMF की जो एसोसिएशन होती है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, क्या कुछ मांग है सरकार से, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए आप लोगों को? देखिए, डॉक्टरों पे आपने पीछे भी देखा होगा, सफीदों में भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ घटना हुई, उनका सरेआम मर्डर हो गया और अभी जींद में रंगदारी की 2 घटनाएं हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो निजी हॉस्पिटल संचालक हैं उनमें एक डर और दहशत का माहौल तो है ही है। एक अपराधी को पकड़ने से मेरे हिसाब से अपराध खत्म नहीं होता। इसके लिए तो ज़रूरत है सरकार इस पे पुख्ता ध्यान दे ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। और जींद के प्रशासन से मेरी यही अपील रहेगी कि ये एक अपराधी को पकड़ना नहीं, अगर कोई गैंग है इसको पूरे को पकड़ा जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और जो डॉक्टर है अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर रजनीश जैन। जींद में बढ़ रहे अपराध को लेकर उन्होंने कहा कि सफीदों में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से जो उनका जो है मर्डर किया गया, कत्ल किया गया, उसके बाद जींद के 2 डॉक्टरों से जो है फिरौती मांगी गई। इसमें कहीं ना कहीं जो निजी हॉस्पिटल संचालक है उनमें डर का माहौल है। इनका सरकार से एक अपील है कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की जो है सुरक्षा जो है बड़ी जो एक बड़ा मामला है, सुरक्षा मुहैया कराया जाए और अपराधियों को जो अपराध की जो है नकेल कसी जाए। हालांकि हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर जो है हरियाणा छोड़ दें। इसके बावजूद हरियाणा में जो है अपराध बढ़े हैं। आने वाला समय देखते हैं कि अपराध पर किस तरीके से जो नकेल कसी जाएगी। जिनसे अपने सभी के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए संजय कुमार।